जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल JIT M-Tech में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देखा ही होगा कि हम DRDO सेप्टेम 10 टेक्नीशियन ए के मेरिट का एनालिसिस करने वाले हैं पिछले वाले मेरिट के बेसिस पर। ठीक, तो यहाँ देखिए कि हमारे पास ये सेप्टेम 9 का मेरिट पड़ा है सभी ट्रेड का, कि उसमें जितनी वैकेंसियाँ थीं उन सारी वैकेंसियों के अकॉर्डिंग उनमें मेरिट क्या गई है। जैसे यहाँ ऑटोमोबाइल, बुक बाइंडर, कारपेंटर, कोपा, ड्राफ्टमैन, DTP ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, ये देखते जाइए आपका कौन सा ट्रेड है। ठीक, ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर, मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल, मैकेनिकल लैब टेक्नोलॉजी, मोटर मैकेनिक, पेंटर, फोटोग्राफर। ठीक, ये सारी लिस्ट है। और ये लिस्ट कैसे है, पहले अनरिजर्व का दिया है, फिर SC का, फिर ST का, फिर OBC का, फिर EWS का, फिर PWD का, ESM का, MSP का। ठीक, तो हम लोग इसी बेसिस पे सारी एनालिसिस करेंगे कि हमको पिछली बार अगर इतने नंबर में की कट ऑफ गई थी तो इस बार कितने नंबर में कट ऑफ जाएगी। ध्यान से देखिएगा। तो पहले बात ये आप लोग ये जान लीजिए कि हमको इसमें DRDO में अगर क्वालिफाइंग मार्क मांगा है कि भाई कि अगर कट ऑफ एकदम गिर गई, ठीक, बहुत टफ पेपर आ गया, तो मिनिमम कितना % नंबर आए कि हमको उसमें सिलेक्शन ले लेना चाहिए, मतलब ले लेगा, सॉरी। तो 40% मिनिमम ये दिया था लिमिट। ठीक, तो पिछली बार पेपर के अकॉर्डिंग देखिए एनालिसिस हुआ है यहाँ कि कितना नंबर मिनिमम अनरिजर्व का गया था, कितने में, 150 में। कितने में, 150 में, मतलब 150 में कितना नंबर मिनिमम गया था अनरिजर्व का। तो 78 नंबर मिनिमम और 108 नंबर सभी ट्रेड का है यहाँ लिखा। BC का कितना गया था, 73 और 106, 73 मिनिमम और 106 मैक्सिमम। क्या ये ट्रेड वाइज ट्रेड लिखा है, ये सभी ट्रेड का मिला के, EWS के यहाँ नहीं लिखा गया है। ठीक, और इस बार कितना जाने वाला है ये यहाँ मैंने ये देखिए मेंशन हुआ है कि 75 to 96 कितने में, 120 में, और ये कितने में है, 150 में। ध्यान देने वाली बात है। ठीक, ये 120 में है, वो 150 में। हाँ, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कि इस बार कितनी मेरिट जाएगी और किसमें कितना नंबर है। तो यहाँ मैंने कुछ ट्रेड का मेंशन किया है, कुछ ही ट्रेड का है। ठीक, बाकी आप लोग ले लीजिएगा, क्योंकि दुनिया कुछ भी बोले, कोई भी यूट्यूबर कुछ भी बोले, वो रिजल्ट आने के बाद ही मेरिट का पता चलता है एक्चुअल मेरिट क्या है। यहाँ देखिए हमने क्या किया है, ये देखिए ये लिखा है किसका, प्रीवियस ईयर, मतलब सेप्टेम 9 का क्या लिखा है, कोपा का अनरिजर्व का 78 नंबर, ठीक, OBC का 73 नंबर, SC का 75 नंबर, ST का 68 नंबर। ध्यान दीजिएगा ये सारे नंबर कितने में है, 150 में। कितने में है, 150 में। ठीक, अब करंट में हमने क्या लिख दिया है, कोपा का देखो 80 नंबर, मैक्सिमम कितनी जाएगी, मैंने वही लिखा है, मैक्सिमम कितनी जाएगी, 80 नंबर। और ध्यान देने वाली बात है वो 150 में 78 नंबर है, ये 150 में है, और ये कितने में है, 120 में। अभी आपका पेपर कितना है, 120 का हुआ था। ठीक, ये 120 में है और वो 150 में था, कितना डिफरेंस है, 2 नंबर बढ़ा भी दिए हैं। तो अभी हम इसका एनालिसिस करके दिखाते हैं कि हाँ कितना डिफरेंस पड़ रहा है नंबरिंग का, कितना परसेंटाइल डिफरेंस पड़ रहा है। ठीक, तो हम यहाँ सारे ट्रेड का लिखे हैं मेरिट मैक्सिमम कि भाई ये प्रीवियस ईयर में क्या थी, 2009 सेप्टेम 9 में, और ये सेप्टेम 10 में क्या होने वाली है। ठीक, तो हम पहले कोपा का लेते हैं। देखिए 78 नंबर पाया था जनरल का। ठीक, 78 नंबर पाया था जनरल का, कितने में, 150 में। ठीक,
ध्यान से सुनिएगा, मैं एक ही ट्रेड का एनालिसिस अच्छे से करके बताऊंगा और आप लोग अपना नंबर, अपना ट्रेड का एनालिसिस खुद ही कर लीजिए कैलकुलेटर पे, क्योंकि हम सारे ट्रेड का एनालिसिस करेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए, अभी हम किसका बता रहे हैं, कोपा का। ध्यान से देखिएगा, हम किसका बता रहे हैं, कोपा का। ठीक, कोपा का। देखिए तो क्या पाया था, ये जनरल वाला पाया था, जनरल ओबीसी दोनों सेम थी कोपा में। कितना थी, 78 नंबर। ध्यान से देखिएगा, 78 नंबर थी। ध्यान से देखिएगा, तो ये कितने में था, 150 में ये पाया था। कितना, 150 में पाया था 78 नंबर। तो भैया हमको इसको परसेंट में निकालना है। ठीक, तो मतलब 100 में अगर ये पेपर होता तो ये कितना पाता, 100 में होता तो ये कितना पाता। ठीक, ये जनरल ओबीसी की है, जनरल ओबीसी का नंबर है। 100 में होता तो कितना होता, 78 इंटू 100 अपान 150। ध्यान से सुनिए, अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से तो ये आएगा 62 पॉइंट 62 पॉइंट, सॉरी गलत हो गया, 62 पॉइंट नहीं आएगा, ये 52 आएगा। ठीक, कितना आएगा, 52। 100 में होता अगर पेपर तो 52 नंबर पाने पे इसका सिलेक्शन हो जाता। ठीक, 100 में 52 मतलब 150 में 78 नंबर अगर पा रहा है, तो अगर 100 का पेपर होता तो 50 मतलब 52 परसेंटाइल आ गया, कि इतना परसेंटेज ये नंबर हो गया। ध्यान से देखिएगा, अब हम आगे ही देखते हैं कि अगर 150 में 78 पा रहा है, तो अब हमारा इस बार का पेपर कितने में है, कितने का पेपर है, 120 का है ना। तो 120 में कितना पाएगा, अगर आप लोग मैथ सही होगी तो आराम से निकालो। 150 इक्वल टू 78, तो 120 इक्वल टू 78 इंटू 120 अपान 150। ठीक, समझ में आई मेरी बात। ठीक, ये नीचे हो जाते, ये सॉरी मल्टीप्लाई हो जाता है, ये वाला डिवाइड हो जाता है और ये मल्टीप्लाई में आ जाता है। ठीक, तो ये आएगा, अगर देखेंगे इस बार अगर वही बच्चे बैठते तो 62.4, कितने में, 120 में 62.4 वाले कोपा में सिलेक्ट हो जाते। ठीक, हम कोपा का एनालिसिस कर रहे हैं। अभी देखिए कोपा का हम अगला देख लें। देखिए ओबीसी का 73 गया है, ओबीसी का 73 गया, एससी का 75 गया, तो हम एससी का ले ले रहे हैं। किसका ले रहे हैं, एससी का, कोपा का ही कर रहे हैं। ठीक, तो देखते हैं एससी का कितना था, 75। ठीक, 75 कितने में, 150 में। तो ध्यान से देखिए, कोपा का है, देखिए 150 इक्वल टू कितना है, 75। तो 100 में कितना होगा, 75 इंटू 100 अपान 150। ये कितना आएगा, ये आएगा लगभग नहीं, एक्यूरेट 50% है। मतलब जो एससी का था, एससी का कैंडिडेट जो था वो कोपा में 100 में 50%, मतलब देखिए 150 का 75 दिख रहा है, आधा दिख रहा है, मतलब 50% पे सिलेक्शन हो गया था। अगर यही पेपर 120 का होता तब क्यों, 80 वाला कितना पाता अगर 120 का होता, तो 150 बराबर कितना है, 75। ठीक, तो 120 बराबर होगा 75 इंटू 120 अपान 150, मतलब ये आएगा कुल मिला के 60%। 60 नंबर पे 80 वाले का हो गया था। ठीक, ये हो गया 80 का। ध्यान से देखिएगा, मैं एनालिसिस एक का ही करूँगा, अपने ट्रेड का आपको अपने से करना है। ठीक, अभी देखते हैं हम एसटी का,
सेप्टेम्बर 9 में कोपा में एस टी में 68 पाया था। ध्यान रखिएगा कितना पाया था, 68। कितना पाया है वो कोपा वाला, एस टी कितना पाया, 68 नंबर। ठीक, कितने में, 150 में कितना पा रहा है, 68। तो 100 में कितना होगा, परसेंटेज होता है, 100% होता है। 68 इंटू 100 अपान 150 इक्वल टू आएगा नियर अबाउट 45.33%। इसका परसेंटेज बनेगा। ठीक, मतलब 100 में अगर पेपर होता तो 45.33 नंबर पाना जरूरी है। तो हमको कितने में इस बार पेपर हुआ, इस बार पेपर हुआ है 120 में। तो 150 में कितना पा रहा है एस टी वाला, 68 नंबर, तो सिलेक्शन हो जा रहा है। तो 120 में कितना होना चाहिए, 68 इंटू 120 अपान 150 बराबर ये होगा लगभग 44.4 नंबर। 120 में इतने। अब इसी तरह आप लोग समझ गए होंगे। आप अपने ट्रेड कार्ड देखेंगे और अपने से एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ देखिए हमने कई ट्रेड का लगाया है। जैसे कोपा में पहले 150 में 78 नंबर पाया था, अभी 120 में इतना क्यों पाना, क्योंकि अभी ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अभी एक बात और हमको बतानी है। अभी आप लोग देखेंगे ITI के स्टूडेंट हैं, ठीक, लेकिन वैकेंसी इतनी कम आने की वजह से जो डिप्लोमा वाले हैं वो कहाँ घुस जा रहे हैं, ITI में। डिप्लोमा वाले ITI में घुस जा रहे हैं और डिप्लोमा के साथ ये बीटेक भी कभी कभी हो जाते हैं, सोच लो। लेकिन परेशान मत हो, जो ITI का सिलेबस है वो डाटा बेसिस है, वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें ये लोग लर्न करना पड़ता है, उसी बेसिस पे पेपर बनता है। और ये सब थ्योरी बेसिस कोर्सेज है, और ये कितना भी पढ़ ले वो उनको डाटा चीज़ें याद नहीं होती जल्दी। और हाँ ये है कि इस बार कंपटीशन बढ़ गया, नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ गए हैं, इसीलिए हमने यहाँ मेरिट काफ़ी हाई, मैक्सिमम कितनी जाएगी अनरिजर्व की, पहले 150 में 78 गई थी, 120 में 80 जाएगी, कुछ लोग बोल रहे 90 जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, पेपर हमने कई स्टूडेंट से पूछा है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत हाई फाई नहीं जाएगी। आप लोग देखिएगा अभी रिजल्ट आने के बाद। अब देखिए यहाँ OBC की 73 गई थी और 120 में ये 150 में 73 गई थी, 120 में 78 जाएगी। SC की 75, 76। अब यहाँ देखते जाइए। इसी तरह इलेक्ट्रीशियन का देखिए 108 गई थी, 106 गई थी OBC की, किसमें 120 में, ठीक। अभी 120 में 88 यहाँ लिखा गया है, सॉरी ये 150 में गई थी, ये 120 में 88 हमने लिख दिया। फिटर का लिखा है, ये प्रीवियस ईयर का सही लिखा गया है, ठीक। ये सारी चीज़ें एक जगह। और ये अभी करंट में जो होने वाला है घटना हमारे साथ, उसका मैक्सिमम लिमिट हमने लिख दिया है, ठीक। यहाँ देखिए सारा PDF पड़ा है, जिसको जो चाहिए वो अपना स्क्रीनशॉट में ये देख लेगा, ठीक। और एक बात और, मेरे चैनल का सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं भाई लोग, आप लोग बढ़ाइए। इसके आगे हम बहुत सारी अच्छी टॉपिक्स भी डालने वाले हैं ITI से रिलेटेड। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर भी करिए। धन्यवाद।